इस महफिल नूरानी में हाजिर है। अल्लाह पाक हम सबकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और ये उर्स पाक की मुक़द्दस महफिल है। जिन अहबाब ने इस महफिल पाक को सजाने में, रचाने में मेहनतें, कोशिशें, काविशें की हैं, उन तमामी अफराद की काविशों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कमेटी के वो नौनिहाल बहादुर अफराद जो आज 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ को उर्से पाक की इस तकरीब में कोशिशें, काविशें और आप लोगों का जो इनको ताउन रहा, अल्लाह पाक सबके नजरानों को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकतों से हमें और आप सबको माला माल फरमाए और ईमान पर इस्तिकामत और ईमान पर ही सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। आइए निहायत एहतराम, अकीदत, मोहब्बत और खुलूस के साथ और ये अकीदा रखते हुए कि हम यहाँ पर पढ़ें वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बाबादे बुलंद पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम पर और आपका ये रब का एहसान है कि हमारे हाथों में औलिया इकराम का दामन। हम वसीले वाले हैं, वास्ते वाले हैं। रब का शुक्र है कि रब ने हमें डायरेक्ट नहीं दिया, रब ने हमें वसीले से अता फरमाया है। हमारे हाथ में, एक हाथ में अगर शेख बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दामन है, तो दूसरे हाथ में सुल्तान औलिया सरकार गौसे आदम का दामन है। और इन दोनों कड़ियों को मजबूती से जोड़ने के लिए हम सब के ऊपर रिजवी रंग चढ़ा हुआ है। हमारे सरकारे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यह अकीदा दे दिया कि जो वलियों का हो जाता है तो वली उसके हो जाते हैं, और जिसका वली हो जाता है तो उस बंदे पर उसका रब मेहरबान हो जाता है। बंदा गुनाहगार होता है मगर उसके लिए दुआ बख्शिश की, उसके लिए निस्बत जब वली की होती है तो अल्लाह उस वली की निस्बत से उस बंदे की मग़फ़िरत भी फरमा देता है और उस बंदे को अपनी जन्नत भी अता फरमा देता है। नारे तकबीर। मसलके आला हज़रत यही है कि इबादत अल्लाह की जाए और मोहब्बत अल्लाह वालों से की जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता, सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता चला? हमें प्यारे मुस्तफा के रास्ते पे चला, हमें अबू बकर सिद्दीक वाले रास्ते पे चला, उमर फारूक वाले रास्ते पे चला, उस्मान गनी वाले रास्ते पे चला, मौला अली वाले रास्ते पे चला, हमें करबला वाले हुसैन के रास्ते पे चला, हमें इन अल्लाह वालों के रास्ते पे चला। कुरान अजीम में रब इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। नेकों का रास्ता नबियों का रास्ता है, वलियों का रास्ता है, शहीदों का रास्ता है, नेकों का रास्ता। जो इनके रास्ते पे चलता है सुन्नत भी नबियों की अदा हो जाती है और वो अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुर्ब भी हासिल हो जाता है। तालीमात औलिया इकराम क्या है? तालीमात औलिया इकराम वो तालीमात मुस्तफा ही है। बेशक बेशक, वलियों की तालीम वो रसूलुल्लाह ही की तालीम है और रसूलुल्लाह की तालीम ये वलियों ही की तालीम है। आपने किसी वली को नमाजों से दूर नहीं देखा होगा,
आपने किसी वली को तिलावत कुरान से हटकर नहीं देखा होगा। आपने किसी वली को रोजा रखते हुए ये नहीं, रोजा छोड़ते हुए नहीं देखा होगा। इबादत इलाही, अहकामात इलाहिया पर जब बंदा कारबंद हो जाता है, नवाफिल के जरिए, इल्म और तकवा और परहेजगारी के जरिए जब वो रातों को रोता है, तो अल्लाह उस पे करम करता है और फिर उसे अपना कुर्बे खास का दर्जा अता फरमाता है। बेशक सुभान वली अल्लाह। बन जाता है। इन औलिया किराम की जिंदगियां, इन अल्लाह वालों की जो सीरत है, जो किरदार है, जिन्होंने इस्लाम लाठी और डंडे से नहीं फैलाया, जिन्होंने इस्लाम अपनी तबस्सुम, अपनी मुस्कुराहट और अपने किरदार से फैलाया। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके ऊपर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए, शहर मक्का से निकलने पर मजबूर भी कर दिया, शोबे अबू तालिब में कैदी भी बना के रखा। तकरीबन 3 साल तक अहले मक्का ने लेन देन मामलात मुनक़ता रखे और 53 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पे रहे, लोगों को दावत व इस्लाह, पैगाम इलाही, नूरानियत, तिलावत कुरान, सीधे रास्ते पर वालिदैन की खिदमत, बुराइयों से बचने, माँ बाप से मोहब्बत का दर्स देते रहे। हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार का आलम ये कि जिन लोगों ने तुम्हारे प्यारे नबी के ऊपर कंकरों की बारिश की, पत्थरों की बारिश की, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, अगर वो लोग भी जरूरत के तहत तुम्हारे और मेरे नबी के दरवाजे पे आए, तो मेरे आका ने उन्हें अपने दरवाजे से धुतकारा नहीं, मेरे आका ने उन्हें अपने दरवाजे से भगाया नहीं, बल्कि मेरे आका ने उन मुजरिमों को भी अपने दामने करम से अता फरमाया और ऐसा अता फरमाया कि जाओ, तुम्हें अल्लाह हिदायत इस्लाम अता फरमाए, दुनिया की जरूरत भी पूरी फरमा दी और दौलत ईमान की दुआ भी अता फरमा दी। और उस दुआ का असर ये निकला, उस दुआ का, उस किरदार का, उस अखलाक का, उस सीरत का असर ये निकला कि जिनके हाथों में तलवारें थी, जिनके हाथों में पत्थर थे, नबी का किरदार, नबी की दुआ, कि उन्हीं के हाथों में कुरान आ गया। जो लोग लोगों पे जुल्म करते थे, वही लोगों के लिए अच्छे दोस्त बन गए और अखलाक और किरदार का ऐसा मीनार बन गए कि जिसने भी देखा तो वो कह उठे कि जब नबी के गुलामों का किरदार इतना अच्छा है, तो फिर आमना के लाल के किरदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है, तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा तारिक बिस्वाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में कोई बात नहीं है, इस्लाम का झंडा उठाने वाले हर दौर में कम ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन कम लोगों में ही इतनी बरकत फरमाई है। आप जानते हो कि इस्लाम का पहला जो टकराव इस्लाम और मुनकिरे इस्लाम के दरमियान जो पहला मार्का मैदान बद्र में लड़ा गया, कभी आपने सुना कि उस मैदान बद्र में कैसे कैसे लोग थे। उन्हीं साथियों में 313 जिन्हें पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को खुद लगा के तादाद 313, और सामने बहादुर, जाहिरी एतबार से बड़े शहसवार, बड़े माहिर जंगजू, जिनकी तादाद 1000। बद्र का मैदान है जो मक्का से 350 किलोमीटर की दूरी और मदीना शरीफ से 130 किलोमीटर पहले, मक्का और मदीना के बीच में
जो एक मैदान है जिसे मैदान बद्र कहा जाता है। नबी करीम हिजरत फरमा के मदीने में आए। मक्का के लोगों ने मदीने में भी आपको, आपके साथियों को चैन से नहीं रहने दिया। आपको, आपके अहबाब को चैन से मदीने में भी बैठने ना दिया। तो अल्लाह का हुक्म आया कि महबूब अब इनके जुल्म पर खामोशी इख्तियार न की जाए, बल्कि अब इनके जुल्म पर इन्हें कड़ा जवाब दिया जाए। और मदीना से निकले और मक्का के बीच में जिस मकाम पे मुस्तफा तुम चाहो, जिस जगह पे मुस्तफा तुम चाहो, जिस हिस्से पे मुस्तफा तुम चाहो, जहां तुम बैठ जाओगे, मुस्तफा जिस जगह पे तुम बैठ जाओगे और जिस जगह पे बैठकर तुम मेरी बारगाह में दुआ कर दोगे, अपनी तादाद को मत देखना, अपने जाबाजों को मत देखना, अपने सिपाहियों को मत देखना। मुस्तफा जो तुम चाहोगे वही तुम्हारा खुदा चाहेगा, जो खुदा चाहेगा वही मुस्तफा चाहेगा। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे हबीब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहो बैठ जाओ। बद्र का मैदान है, सरकार आ गए। 313 निहत्ते कमजोर, बीमार, बूढ़े, सामने 1000 और वो भी शहसवार, माहिर जंगजू। किसके लिए निकले मुस्तफा? इसलिए निकले ताकि आने वाली दुनिया तक इस्लाम पहुंच जाए। अपना घर मक्का छोड़ा, मदीना आए ताकि दुनिया तक ईमान पहुंच जाए, इस्लाम पहुंच जाए, अखलाक पहुंच जाए। हम और आप आज इस्लाम समझते जो टोपी लगा ले, दाढ़ी रखा ले, नमाज पढ़ ले, इस्लामी लिबास पहन ले, क्या यही इस्लाम है? ये इस्लाम की निशानी तो हो सकता है, मगर इस्लाम मुकम्मल ये है कि आपकी जिंदगी नबी की गुलामी में गुजर जाए, मुस्तफा के नक्शे कदम पे गुजर जाए। नबी फरमाते हैं इस्लाम का अदना दर्जा ये है, इस्लाम का अदना दर्जा ये है कि रास्ते में कोई कांटा हो, कोई कंकर हो, कोई पत्थर हो, कोई लोगों को तकलीफ देने वाली शय रास्ते में पड़ी हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पत्थर हो, अगर तुम नबी की सुन्नत समझ के इसे हटा दोगे तो अल्लाह तुम्हें एक नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का सवाब अता फरमाएगा और कयामत में अल्लाह तुम्हें शहीदों की लिस्ट में शामिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अय्युल अमल अफजलुल, सबसे अफजल अमल क्या है इस्लाम का? तो हुजूर ने फरमाया अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए फना कर देना। अदना दर्जा, तो नबी ने फरमाया अदना दर्जा, सुभान अल्लाह बोलो यार। अदना दर्जा, आला दर्जा वो कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिन्हें मिलता है, मगर अदना दर्जा हर एक के लिए हासिल है। आपको भी हासिल है, मुझे भी हासिल है, जब चाहे तब हासिल है। आप रास्तों से गुजरते हैं, हम भी निकलते हैं, आप भी निकलते हैं। कभी कभार हम और आप देखते हैं कि अद्दों की ट्राली भर के जाती है, रोड़ा भरा होता है। कभी कभार कोई ईंट बीच रास्ते पे गिर जाती है, कोई पत्थर बीच रास्ते पे गिर जाता है, गाड़ी निकल जाती है। अब आपने देखा कि ये पत्थर है, साइड से निकल गए। कारी साहब ने देखा, साइड से निकल गए, मगर आप जानते हो ये पत्थर है। आपने देखा, बच गए। कभी कभार दिन में ऐसा हो जाता है कि इंसान तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता उस पत्थर पे। कभी कभार साइकिल का पहिया चढ़ जाए, मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ जाए, गाड़ी फिसल जाती है,
कभी कभार गिर भी जाती है। और अगर भारी 12 चक्का 16 चक्का कोई टायर वाला ट्रक गुजर जाए और उसके टायर की किनार से अगर वो पत्थर दब जाए, बराबर में कोई साइकिल वाला हो, बराबर में कोई स्कूल को जाने वाले बच्चे हो, कोई पैदल राहगीर हो सकता है कभी कभार वो पत्थर उस टायर से निकले और निकलने के बाद बराबर में चलने वाली कोई कार के शीशे पे लगे, अंदर घुस जाए, किसी का सर फूट सकता है, किसी का सर फट सकता है, कोई जान से जा सकता है। आज के हालात में ये दर्दनाक मंजर हमारे आपके देखने में आते हैं, हालात आज देखने में आते हैं, मगर आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम इन राहों से गुजरो, इन रास्तों से गुजरो, और अगर तुम्हें रास्ते में कोई पत्थर कोई ईंट ऐसी नजर आए जिससे किसी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती हो, उसको उठाकर एक तरफ रख देना। तुम्हें एक तरफ रखोगे, अल्लाह तुम्हें 100 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा और मेरी सुन्नत पर अमल करने में अल्लाह तुम्हें कयामत में अजर अजीम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप जरा सोचो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपकी निगाह पत्थर पे पड़ी, आपने गाड़ी रोकी, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड लगे, उठाया एक तरफ कर दिया, पीछे कोई मुनकिर आता है गैर मुस्लिम, उसकी निगाह पड़ी कि आखिर ये भाई रुका, पत्थर उठाया एक तरफ कर दिया, सोचने पे मजबूर है। इस तेज रफ्तारी के दौर में, इस भाग दौड़ के जमाने में, हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मोटरसाइकिल है, लब मोबाइल पे लगे हैं, एक ही वक्त में आदमी कितने काम कर रहा है। इतनी तेज रफ्तारी के दौर में और इतनी मसरूफियत के जमाने में, इतनी बिजी लाइफ, उसके बाद ये आदमी रुका, पत्थर को उठाया एक तरफ कर दिया, तू तो उठा के एक तरफ रख के चला गया, मगर तेरे इस अमल का असर जो पीछे एक इंसान आता है वो देखता है कि आखिर ये इंसान क्यों रुका, इसने पत्थर क्यों उठाया, ये तो चाहता तो बच के निकल जाता, ये चाहता तो साइड लेके निकल जाता, मगर ये क्यों रुका, इसने पत्थर को क्यों उठाया, रास्ता साफ क्यों किया। तो उसके ज़हन में बात आती है, ये इंसान किसी आम आदमी का मानने वाला नहीं, किसी छोटे इंसान का मानने वाला नहीं, ये किसी बड़े सोच वाले का मानने वाला है, ये किसी बड़े महापुरुष का मानने वाला है। तो जवाब आएगा, ये किसी इंसान का नहीं बल्कि इंसानों के सरदार रसूलुल्लाह का मानने वाला है, ये नबी का गुलाम है। उनका फरमान है कि जो रास्ता साफ करता है अल्लाह उसकी जिंदगी के रास्ते को भी साफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक सीरत रसूल है, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार मुस्तफा है, बेशक एक अमल दुनिया कहेगी कि 1500 साल के बाद जब नबी के गुलामों की जिंदगी का ये आलम है कि जो रास्ते पे पत्थर और ईंट देखना पसंद ना करे और किसी को तकलीफ पहुंचे उसे गवारा नहीं, जब आज उनके गुलाम को किसी को तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं, तो फिर रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाना कैसे गवारा हो सकता है। बेशक फिर रसूलुल्लाह के दिल में ये बात कैसे आएगी कि कोई तकलीफ में हो। तो नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जो किसी भाई के किसी इंसान की एक बार मदद करता है अल्लाह पाक उस बंदे की 100 बार मदद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार, सुभान अल्लाह। ये सीरत, ये सोच लेकर नबी करीम ने सहाबा के सामने इस्लाम रखा। इस सहाबा ने इस्लाम पढ़ा, सहाबा ने अपने बाद वालों के सामने इस्लाम रखा, उन्होंने इस्लाम पढ़ा, इन वलियों ने इस्लाम पढ़ा, और इन वलियों ने जो इस्लाम पढ़ा और उसी पढ़ने की ये बरकत है कि आज पूरी दुनिया मिटाने की कसम तो खाती है, इधर मिटाती है, उधर अल्लाह एक ही जगह 100 पौधे पैदा फरमा देता है। बेशक इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, बेशक बेशक में रवा है खून शहे 4 यार का। बेशक शर्त यही है, लोगों तुम अपने नबी के रास्ते पे आ जाओ,
अपने रसूल के रास्ते पे आ जाओ, अपने खुदा के बताए हुए अहकाम पे आ जाओ, इन वलियों के रास्ते पे आ जाओ, इनके नक्शे कदम पे चलो, इनकी सीरत को अपनाओ, इनके किरदार को फॉलो करो। आज आप देखते हो दुनिया जिसे फॉलो करती है चंद दिनों के बाद फिर वो बदल देती है, मगर जो दुनिया के सबसे बड़े काबिल लोग हैं, जो दुनिया के बड़े साइंसदान हैं, जो दुनिया के बड़े माहिरीन का तबका है, जो दुनिया के बड़े आला तालीम याफ्ता जमात है, आज वो ये पढ़ पढ़ के सोच में है कि एक प्यारे मुस्तफा जिनकी बज़ाहिर उम्र मुबारक 63 साल है, मगर उस रसूल हाशमी ने 63 साल जिंदगी में इंसानियत के हर शोबे पे काम किया, हर महाज पे काम किया, अखलाकियात पे काम किया, समाजियात पे काम किया, फल्कियात पे काम किया, अमलियात पे काम किया, इंसानी जिंदगी के हर शोबे पे काम किया। मुस्तफा जाने रहमत आमना की गोद में इसलिए आए ताकि लोगों को गोदों में आने का सलीका मिल जाए। रसूलुल्लाह ने मक्के में जिंदगी बचपन इसलिए गुजारा ताकि दुनिया के लोगों को अपने बच्चों की सीरत, अपने बच्चों की किरदार साजी करने का हुनर मिल जाए। नबी ने निकाह इसलिए किया ताकि उम्मत को निकाह का सवाब और अजर मिल जाए। जिंदगी माशी हो, अज़वाजी जिंदगी हो, मियाँ बीवी के रिश्ते कैसे हो, नबी ने रिश्ता करके दुनिया को बता दिया कि जब मियाँ बीवी घर में रहें तो किसी और को ना देखे बल्कि खदीजा और रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुताला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुसलमाना ने कलारी अल्लामा तारिक मिसबाई साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मियाँ बीवी की जिंदगी, सुभान अल्लाह। 4 बेटियां हुई, उनको रुखसत किया, नवासे हुए, नवासियां हुई, ताकि उम्मत को अपनी औलाद की तरबियत का सबक मिल जाए। मस्जिद नबवी में इमामत करी ताकि मेरी उम्मत के मेरे वारिसीन को, मेरी उम्मत को नमाज पढ़ाने का सबक मिल जाए। तिजारत करी ताकि मेरी उम्मत के बिजनेसमैनों को मेरी जिंदगी से फैद मिल जाए। बकरियां चराई ताकि मजदूरों को, गरीब लोगों को सहारा मिल जाए। कि आज हम बकरियां चरा रहे हैं, 1500 साल पहले हमारे मुस्तफा ने चराई। आप जरा अंदाजा करो, घर में नबी आते, हजरत खदीजा कपड़ा धोती होती, आज हम आते जूते पहने रहते, मोजे पहने रहते, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लाओ पानी, लाओ ठंडा पानी, उतारो जूते, रखो हेलमेट। दुनिया के लोगों, तुम सर्विस करके आ रहे हो, तुम रोजी कमा के आ रहे हो, तुम थोड़ा सा माल कमा के आ रहे हो, चंद दिनों की तुम उजरत लेके आ रहे हो, इतने ठाट रोब में मुस्तफा तो सारा जहान लेके आ रहे हैं, मुस्तफा तो सारा कुरान लेके आ रहे हैं, मुस्तफा तो रब का पूरा फैजान लेके आते हैं। घर में दाखिल होते हैं, सैयदा खदीजा को देखते हैं, कपड़ा धोती है, नबी फरमाती है खदीजा तुम कपड़ा न छोड़ो, पानी हम डाल रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आयशा सिद्दीका तुम चूल्हा जला रही हो, रोटियां तुम डालो, आगी हम जला रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये किरदार नबी ने दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैसेज मुस्तफा ने दिया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक साइंसदान इस बात पे हैरान हैं कि जब मुआशरत का मामला आए, जिंदगी अज़दवाजी गुजारने का मामला आए, तो चूल्हा आयशा जलाएं, आगी मुस्तफा जलाए, रोटियां आयशा डालें, आग मुस्तफा जलाए, कपड़ा खदीजा धोए, पानी मुस्तफा डाले। और जब अली की नमाज असर का कज़ा होने का मामला है, तो दुनिया को दावत दे रहे हैं मुस्तफा, दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। सीरत और किरदार, इज्जो इनकी सारी खानदानी घरेलू जिंदगी मियाँ बीवी के साथ में मिल बांट के गुजारो,
तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। और जब इख्तियार और पावर का मामला है तो मकामे सहबा में खड़े होके फरमाते अली नमाजे असर सूरज गुरूब हो रहा है, डर मत, अब नबी निकालने वाला है और तू अपनी नमाज असर को अदा करने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इज्जो इनकी सारी है, वो घरेलू जिंदगी है, ये इख्तियार है। हबीबे यमनी कहे आप नबी हो, आप रसूल हो। अब तक तो ये सुना था कि ये घर में बीवियों के साथ काम में हाथ बटाते हैं, बकरियां चराते हैं। अब तक तो ये सुना था कि ये कभी कभार मुल्क शाम तिजारत के लिए भी जाते हैं। हबीबे यमनी ने कहा अच्छा जरा इनकी और ताकत और पावर देखें। तो हबीबे यमनी ने कहा रात में हमने आपके घर में आपकी जिंदगी के बारे में सुना, आपकी तिजारत के बारे में सुना, मगर अब अगर आप नबी हो तो जो ये चांद है इसके आप तो टुकड़े कर दो। तो नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद के दो टुकड़े करके बता दिया कि ये अज़वाजी जिंदगी है और ये इख्तियार मुस्तफा है। जहां में उनकी चलती है, जो चाहे दम में वो कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सूरज बेशक है जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दे, निदा कर दे। वो जब चाहें जिसे चाहें, वो जब चाहें जिसे चाहें, दम में क्या से क्या कर दे। बेशक बेशक ये जिंदगी है रसूल की, ये इख्तियार है मुस्तफा का। घर में आए तो अहलिया के साथ चूल्हे पे बैठ जाए, घर में आए बीवी के साथ कपड़े धोने में लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में आए मुसल्ले पे खड़े होकर साहब की नमाज पढ़ाए, सुभान अल्लाह के चबूतरे पे बैठ जाए। आखिरी बात सुन, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो मस्जिद नबवी में साबित का चबूतरा है। वो एक ऐसा प्रोफेसर, एक ऐसा लेक्चरर जिसने अपने मानने वालों को, जिसने अपनी दुनिया को और पूरी इंसानियत को वो तमाम उलूम सिखा दिए कि जिसकी काट और जिसका बदल, जिसका मुकाबला आज की दुनिया न कल कर पाई थी, न आज कर पाएगी, न कयामत तक हो पाएगा। जो भी दुनिया में है वो मुस्तफा ही का है, जो भी दुनिया में होगा वो मुस्तफा ही का होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान बेशक बेशक। वाह वाह बेशक है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक दानिश्वर भट्टे पे ईंटें थापने वाले नहीं, बुग्गी पे बैठ के ईंटें लाद के भट्टे पे पहुंचाने वाले नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सर्जन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हवाई जहाज बना रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मोबाइल बना रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साइंसदान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। वो जब दुनिया की तारीख को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब उनके हाथ में सीरत इस्लाम आती है, जब उनके हाथ में किरदार मुस्तफा आता है, जब उनके हाथ में मदनी मक्की जिंदगी आती है, तो वो बादम बखुद हो जाते हैं कि एक साथ जिसके अंदर अल्लाह ने तमाम खूबियां, तमाम कमालात, तमाम अच्छाइयां समेट कर जिस जात में रखती हो, उसी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसी जात का नाम जाने कायनात है, उसी जात का नाम आमना का लाल है, उसी जात का नाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने पढ़ा है, इन अल्लाह वालों ने पढ़ा है। अगर आज हम भी पढ़ लेते तो आज हमारी जिंदगी ठोकरों पे नहीं गुजरती, आज हमारी जिंदगियां ऐश उशरत में गुजरती। नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, कोई ऐसा शोभा नहीं है जिंदगी का जिसमें मेरे मुस्तफा ने
इंसानियत की रहनुमाई न फरमाइयो। माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इंसान को जितनी भी चीजों की जरूरत है, मक्का में जिन चीजों का शोला चमक रहा था, मेरे नबी ने सबसे पहले उसी पे फोकस फरमाया। रान बेवाओं का मामला था, नबी ने रान बेवाओं को देखा। मक्का के लोग उनको जूतों की नोकों पे रखते हैं, उन्हें मनहूस समझते हैं। मेरे नबी ने 40 साल रान और बेवा खातून से पहला निकाह फरमाया। सुभान दुनिया को अल्लाह। बता दिया कि तुम जिस चीज को मायूब समझते हो, अल्लाह का नबी उसको सीने से लगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ओल्ड माल, पुराने माल, आज जिन्हें हमारा घर के बुजुर्ग बूढ़े कहते हैं, मक्का के लोग जंगलों में भेज देते, इन्हें सहराओं में भेज देते। माँ बाप को लोग बोझ समझते। रसूल पाक ने जब देखा तो इरशाद फरमाया, मन नज़रा इला वजहिल वालिदैन फक़द हज्जल मक़बूला। कह दो सुभान सुभान दुनिया के अल्लाह। बड़े बूढ़े, दुनिया के कमजोरों, दुनिया के ज़ईफों, तुम्हारे लिए कोई राहत का पैगाम लेके नहीं आया, तुम्हारे लिए कोई सहारा बन के नहीं आया। दुनिया की रान बेवाएं, बेसहारे, कमजोर, बड़े बूढ़ों के लिए अगर कोई मुस्तैद जाफिजा बन के आया, कोई सरापा रहमत बन के आया, तो वो आमना के लाल थे, वो रसूलुल्लाह थे। इरशाद फरमाया, दुनिया के लोगों, जिसने अपने माँ बाप को एक बार मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह पाक उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े बूढ़ों को इज्जत अता फरमाएगा। फरमाया, जो औलाद अपने माँ बाप को एक बार मोहब्बत की निगाह से देखे, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। बार मोहब्बत की निगाह से देखे, आका फरमाते उस औलाद की निगाह हटने से पहले अल्लाह पाक उस औलाद को हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। लोगों ने कहा, हमारे घरों में बड़े बूढ़े सुबह को जो शुरू होते शाम तक बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, दुआइल वालिदे ले वलादिही का दुआई नबी ले उम्मतिही। ए लोगों, तुम उनके बोलने को बुरा समझते हो, तुम उनकी आवाजों को बुरा जानते हो। सुनो, एक नबी की दुआ की तरह अगर गैर नबी में कोई है तो वो माँ बाप की दुआएं हैं। जब माँ बाप औलाद के लिए दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ के हाथ नीचे भी नहीं आ पाते कि अल्लाह उन बूढ़ों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह वालों का रास्ता, ये है नबी की शरीयत, ये है इस्लाम। अल्लाह इस पर मुझे आप सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। साहिब मज़ार के फयूज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। औलाद को माँ बाप की खिदमत करने और औलाद को और वालिदैन को अपनी औलाद को दीन इस्लाम सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम पर चलने और इस्लाम के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।